हेलो, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से करियर टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड झारखंड जो है बिहार राज्य से कब अलग हुआ। तो कब अलग हुआ देखते हैं। ए 15 नवंबर 2000, बी 25 नवंबर 2001, सी 23 नवंबर 2002, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार झारखंड राज्य जो है वो बिहार राज्य से कब अलग हुआ, 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। बिहार है झारखंड से कब अलग हुआ, 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। यानी कि बिहार राज्य जो है उड़ीसा राज्य से कब अलग हुआ। तो कब अलग हुआ, ए 1932, बी 1936, सी 1937, डी 1938। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, 1936 में हुआ था, सन 1936 में हुआ था। किन दो राज्यों का विभाजन हुआ था, बिहार और उड़ीसा का। तो कब हुआ था, 1936 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बिहार बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है उसके संस्थापक कौन थे। तो कौन थे देखते हैं। ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सत्यभक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण क्या थे, बिहार की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, उसमें है जो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख जो समाचार पत्र है बिहारी, उसके संपादक कौन थे। तो कौन थे देखते हैं। ए बाबूजी प्रसाद, बी बाबू गोपाल, सी बाबू महेश्वर प्रसाद, डी बाबू राम प्रसाद। तो कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे। कौन थे, बिहारी पत्रिका जो है बिहार की सबसे प्रमुख समाचार पत्र जो है वो कौन सा है, बिहारी। और उसके संपादक कौन है, कौन है, ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1952 का अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसका जो 1922 का अधिवेशन हुआ था वो बिहार के किस स्थान पर हुआ था। तो किस स्थान पर हुआ था, ए हरिपुरा, बी रामगढ़, सी गया, डी पटना। तो कहां हुआ था, गया में हुआ था। बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो 1922 का अधिवेशन है वो कहां हुआ, गया में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। बिहार का जो किसान सभा है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, ए सहजानंद सरस्वती, बी जयप्रकाश नारायण, सी स्वामी अग्निवेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, ए सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। बिहार में जो किसान सभा है उसकी स्थापना किसने की, तो सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। बिहार प्रांतीय जो किसान सभा है जिसकी स्थापना किसने की थी, सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। तो उसकी स्थापना जब की थी तो किस सन में की थी। देखते हैं क्या हो जाएगा। ए फरवरी 1931, बी जनवरी 1993, सी मार्च 1929, डी अप्रैल 1922। तो कब की थी, मार्च 1929 में। मार्च 1929 में किसने की थी किसान सभा की संस्थापना, सहजानंद सरस्वती ने। किसने, सहजानंद सरस्वती ने। सहजानंद सरस्वती ने की थी, किसकी स्थापना की थी, बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। किसने किया, सहजानंद सरस्वती ने। तो कब किया, मार्च 1929 में किया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार का विभाजन कब हुआ। बिहार और बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ था। तो कब हुआ था, ए 1911, बी 1912, सी 1813,
डी 1814। तो कब हुआ था? बी 1912 में हुआ था। बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1912 में। किसका विभाजन? बिहार और बंगाल का विभाजन। किसका? बिहार और बंगाल का। बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1912 में हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहारी नेता थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बिहार जो 1857 की क्रांति थी उसमें बिहार के नेता कौन थे? तो कौन थे? क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ए मौलवी अहमदुल्लाह, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? बी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति जो हुई उसमें बिहारी नेता कौन थे? एक बिहार के नेता कौन थे? तो कौन थे? कुंवर सिंह जी थे। कौन थे? कुंवर सिंह जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया? पटना को बिहार की जो राजधानी पटना है उसको बिहार की राजधानी कब बनाया गया? तो कब बनाया गया देखते हैं। ए कब नहीं, किसने बनाया? किसने बनाया? ए शेरशाह ने, बी हुमायूं ने, सी इब्राहिम लोधी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो पटना को बिहार की राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? हमारा जो अगला क्वेश्चन है बिहार के जो सबसे लोकप्रिय सुल्तान हुए वो कौन थे? देखते हैं। ए शेरशाह सूरी, बी बख्तियार खिलजी, सी इब्राहिम लोधी, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था बिहार का सबसे लोकप्रिय जो सुल्तान था वो कौन था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? ए बख्तियार खिलजी, बी इब्राहिम लोधी, सी शेरशाह सूरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके हाथों नष्ट किया गया? बख्तियार खिलजी के हाथों से नष्ट किया गया। क्या नष्ट किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव। क्या नष्ट किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव था उसको किसके द्वारा नष्ट किया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किसके काल में बिहार की जो राजनीतिक व शैक्षिक सांस्कृतिक की गरिमा थी उसको कब किसके शासनकाल में खंडित किया गया? तो किसके शासनकाल में खंडित किया गया? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी मध्यकाल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस काल में नष्ट किया गया? ऑप्शन सी मध्यकाल में नष्ट किया गया। किसको नष्ट किया गया? बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा को नष्ट किया गया। किसको नष्ट किया गया? बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा को नष्ट किया गया। किस काल में नष्ट किया गया? तो मध्यकाल में नष्ट किया गया। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने बिहार को सबसे पहले बिहार जो हमारा अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किसने मिलाया था? ए बाबर ने मिलाया था। सबसे पहले बिहार को किस मुगल शासक ने अपने साम्राज्य में मिलाया? तो ऑप्शन ए बाबर ने मिलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। जो पाटलिपुत्र एक नगर है उसके संस्थापक कौन थे? ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन है पुत्र का संस्थापक? कौन है? उदयन को माना जाता है। किसको माना जाता है? उदयन को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था वो किससे बना था? किससे बना था? ए ईंटों से बना था, बी मिट्टी से बना था, सी लकड़ी से बना था, डी पत्थर से बना था। तो किससे बना था? ऑप्शन हो जाएगा सी लकड़ी से बना था। जो चंद्रगुप्त का महल जो था वो किससे बना था? लकड़ी से बना हुआ था। कहां पे बना हुआ था? पाटलिपुत्र में। किससे बना हुआ था? चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? लकड़ी से बना हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने
सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? तो किसने बनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी कनिष्क ने, सी अशोक महान ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जो कुंवर सिंह है उनका देहांत कब हुआ था? ए 17 अप्रैल 1885, बी 10 जून 1858, सी 9 मई 1858, डी 12 मई 1858। तो कब हुआ था? ऑप्शन सी 9 मई 1858 को हुआ था। किसका देहांत हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? बिरसा मुंडा जो है उसका कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ए चंपारण, बी अलीपुर, सी बलिया, डी रांची। तो कौन सा है? ऑप्शन डी रांची बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? रांची है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, डी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो किसके साथ में था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ में था। किसका संबंध था? स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किसके साथ था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ में था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौन थे? चाणक्य थे, कणाद थे, सी पराशर थे और वात्स्यायन थे। तो कौन थे चंद्रगुप्त के गुरु? कौन थे? चाणक्य जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? जो बिहार का किसान आंदोलन है उसमें से इनके साथ में कौन कौन जुड़ा था? तो इसमें से कौन जुड़ा था? देखते हैं कौन जुड़ा था। ए राजेंद्र प्रसाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन जुड़ा था? राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके साथ में और किसान आंदोलन में कौन जुड़ा था? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, लाहौर में हुई थी, पटना में हुई थी, नासिक में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। किसकी बैठक हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो क्या थे नरसिंह नारायण? समाजवादी, साम्यवादी, अंतरराष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। तो क्या थे? समाजवादी थे। समाजवादी कौन था? श्री नरसिंह नारायण थे। नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? हमारा जो 55 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? जयप्रकाश नारायण जो थे किस पार्टी से संबंधित थे? तो किस पार्टी से संबंधित थे? ए कांग्रेस, बी राष्ट्रवादी, सी समाजवादी, डी किसान सभा। तो किससे संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित था। समाजवादी पार्टी से कौन कौन संबंधित था? तो जयप्रकाश नारायण जी संबंधित थे। किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा जो है किस गांव से थे? तो किस गांव से थे? अमराहा गांव से थे। किस गांव से थे? अमराहा गांव से। कौन था? रामचंद्र शर्मा जी। किस गांव से थे? अमराहा गांव से थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो कौन सी जेल में भेजा गया था? ए बांकीपुर जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल, डी कैंप जेल। तो किस जेल में भेजा गया था?
बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किसको बांकीपुर जेल में किसको भेजा गया था? तो जगत नारायण को भेजा गया था। किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसको संबोधित किया जाता है? तो देखते हैं, ए अनुग्रह नारायण सिंह को, बी कर्पूरी ठाकुर को, सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, डी जयप्रकाश नारायण को। तो किसको किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किया जाता है। किससे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? जो अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा जो है, बिहार जो राज्य है वो किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो किस देश के साथ में बनाता है? देखते हैं, ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी चीन। तो किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ बनाता है। बिहार राज्य जो है वो एकमात्र देश नेपाल के साथ बनाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो बिहार की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल देश के साथ लगती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन केरल लेकर झारखंड राज्य बना? जो पुराना बिहार था उसकी कितने प्रतिशत जमीन को लेकर झारखंड राज्य बना है? तो कितने प्रतिशत लेकर बना है? ए 38.40, बी 45.85, सी 42.85, डी 51%। तो कितनी प्रतिशत जमीन लेकर बना है? 45.85% जमीन लेकर बना है। बिहार की 45.85% जमीन लेकर कौन सा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? झारखंड राज्य बना है। कितनी पुराने बिहार की राज्य कितनी जमीन कितनी लेकर बना है? 45.85% जमीन लेकर बना है। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।